मतलब कोई चीज रेस्ट पे है वो हमें पता है, कोई चीज मोशन में है वो हमें पता है, राइट? ठीक है, ओके। आओ जरा हम सबसे पहले ना, लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है? आओ जरा देखो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई गेस बच्चों ये चीजें तो आपको आई गेस पता ही है, हाँ, है ना? डिस्टेंस पता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इज आई गेस इसके ऊपर हमने बातें भी की थी, है ना? आओ जरा, है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे आओ जरा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, अब तो आई गेस आप सब चीजों से फैमिलियर हो ना, पोजीशन वेक्टर और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह से। देखिए, जैसे ये मेरा एक्स वाई प्लेन है भाई, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है ना? लेट्स से मेरा कोई पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, चलते 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 यहाँ पे आ गया, है ना? ये इसकी देखो, तो क्या कहोगे कि भैया ये देखो, ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, आर इनिशियल वेक्टर, ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, आर फाइनल वेक्टर, यही तो कहते हो, है ना? आर इनिशियल वेक्टर एंड ये होगा मेरा आर फाइनल वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो भाई ये मेरा बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यार। ये दिस वेक्टर इज माय एस वेक्टर, है ना? ये वेक्टर होता है मेरा एस वेक्टर। और ये आगे सब आपको पता ही है भैया, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर के बराबर होता है। तो आप कैसे ऐसे सवाल दे दिया जाएगा कि यार, है ना? अच्छा वो, अभी रुक जाओ काव्य, मैं बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो बच्चों आपको ना ऐसे सवाल दे दिया जाएगा कि यार आर इनिशियल वेक्टर मेरा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना? मतलब मैं अगर आपको दिखवाऊं, देखो ऐसे कि आपको ऐसे दिया जाएगा कि यार आर इनिशियल वेक्टर जो है आपका, ये आपका एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ये आपको पता होगा सवाल में, है ना? प्लस जेड वन के कैप। और आर फाइनल वेक्टर जो होगा बच्चों, वो आपको ऐसे कुछ दिया होगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो मेरे को बताइए भाई, यहाँ से हम डायरेक्टली एस वेक्टर पे कमेंट कर सकते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, है ना? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। इतनी बात क्लियर है क्या भाई सबको? हाँ जी, बताइए, इतनी बात सबको समझ आई, है ना? ये मेरा बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो डिस्टेंस होता है, I guess वो तो आपको पता है, ये होता है ना? एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल, है ना? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आएगा सब आपको पता ही है ना बच्चों? ठीक है, आओ जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? फिर मैं एक अच्छे सोर्स से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों को स्पीड डिस्टेंस टाइम आता है क्या? मतलब यार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन टाइम, ये क्वेश्चन आती है ना? कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे भाई जिसको नहीं आती हो? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, राइट? वो तो आप आई गेस थर्ड फोर्थ क्लास से कब पढ़ाया जाता है पहली क्वेश्चन? कौन सी क्लास में पढ़ाई जाती है वाली क्वेश्चन पहली बार? आई गेस एट्थ में ना? हाँ, सेवन्थ एट्थ में पढ़ाई दी जाती है आई गेस। आईसीएससी वगैरह में तो यार, हम तो आईसीएससी में थे, हमें तो आई फोर्थ फिफ्थ में बता दिया जाता है सब। क्या होता है देखिए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है? अभी स्पीड डिस्टेंस टाइम है, अभी वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है? ऐसे गिवन है कि भाई देखो, एक पार्टिकल मेरा ऐसे चला है सेमी सर्कल में ऐसे, ठीक है? फिर बाहर ऐसे, फिर ऊपर ऐसे, ठीक है? और आपसे कहा जा रहा है बच्चों, देखो, आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये सेमी सर्कल, इसका जो रेडियस है ये आर है ना? इसका रेडियस ये आर है, ठीक है? और एक सेकेंड,
हाँ, और ये वाली डिस्टेंस भी आर है मेरी, ठीक है। एंड ये ऊपर वाली डिस्टेंस जो है ये 2r है मेरी, ठीक है। ए एंड बी, आपसे कह रहे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय पार्टिकल। चलो भाई, शुरू हो जाइए। ट्राई करिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए भाई फटाफट। ए से बी जाने में, ए से बी गया ना मेरा पार्टिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बताइए फटाफट। डिस्टेंस इज, डिस्टेंस देखो भाई, डिस्टेंस कितना आएगा। पहली चीज कि भैया डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, स्क्वाड, इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, पाई आर प्लस आर, है ना, प्लस 2r। तो आई गेस ये बच्चों डिस्टेंस जो होगा मेरा, कितना होगा ये मेरा, 3r प्लस पाई आर, है ना। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताओ। यहाँ पे देखो, आर इनिशियल वेक्टर माइनस आर फाइनल वेक्टर कर देंगे, सॉरी आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, है ना। यही करेंगे, सोच के बताओ, यही करेंगे। आर इनिशियल वेक्टर तो मेरा 0 है भाई, क्योंकि इनिशियल तो ऑरिजिन पे ही था मैं। आर फाइनल वेक्टर जो होगा मेरा, मतलब वही मेरा इस वेक्टर के बराबर होगा। तो आर फाइनल वेक्टर क्या है भाई, देखिए, एक्स में कितना चला मैं, एक्स में भैया आएगा साहब 2r चले, 2r आई कैप, प्लस जेड में कितना चला, आर, जेड आर के कैप, प्लस वाई में कितना चला, 2r जी कैप। समझ गए क्या भाई, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ आ गई कि सबको, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बन गया। अगर इतना सबको क्लियर है तो सब बताइए भाई, सबको समझ आ गया क्या। हाँ जी, है ना, ठीक है। सर एक्स में 2r कैसे, अरे भाई चचा, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस आर है, ये आर और ये आर, तो भाई डिस्प्लेसमेंट ये 2r हो गया ना आपका। बात समझ आई रियांश, बात क्लियर है। बट पॉइंट इज एट बी, अरे महाराज आप, ये जो आप इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना, इसका पोजीशन वेक्टर, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव यू दिस वेक्टर, पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, दिस वेक्टर पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, राइट। अच्छा मेरे को बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, इतना पता है कि भाई जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो मेरा आर फाइनल वेक्टर के बराबर होगा, है ना। इतना पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो मेरा आर फाइनल वेक्टर के बराबर होगा, राइट। और आर फाइनल वेक्टर मेरा ये वेक्टर होगा जो कि डायरेक्टली ए से ए को, ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। बात समझ आई। अच्छा, तो अब इसको पॉलीगॉन वेक्टर एडिशन से बना सकते हो ना, देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव यू वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक है। बात समझ आ गई भाई। चलो, ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, आपको दिया जा रहा है भाई, इनिशियली आपका पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ओके। अब आपसे बस इतना पूछा जा रहा है भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हर पेयर के लिए बता दो। देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार डिस्टेंस, एंड यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ओके। किस किस के लिए भाई, ए से बी, है ना, ए से सी, ए से डी, एंड ए से ए।
चलो भाई सबके लिए बताइए जरा फटाफट। ट्राई करो भाई फटाफट जरा। ट्राई करिए। अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चल रहा है अभी। इसको डेवलप करेंगे धीरे से। ट्राई करना बच्चों इसको जरा एक बार। डन। हो गया। बता देना जब हो जाए ना, बता देना जब हो जाए, ठीक है। चलो आओ, शुरू करते हैं इसको, ठीक है, आइस कर ही लो, साथ साथ कर लो। देखो बच्चों, ए से बी डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी डिस्टेंस पाई आर बाय टू। पाई आर बाय टू। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना डिस्प्लेसमेंट, ये ए से बी स्ट्रेट लाइन, राइट? तो देखो, ये आर तो कितना बन जाएगा, रूट 2 आर। ठीक है भाई, रूट 2 आर, ठीक है। ए से सी देखिए भाई, ए से सी डिस्टेंस मेरा होगा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, 2 आर। ठीक है। ए से डी देखिए भाई, ए से डी डिस्टेंस कितना होगा मेरा, 3 पाई आर बाय 2, है ना? पाई आर प्लस पाई आर बाय 2 करोगे ना। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वही भाई रूट 2 आर ही होगा आपका। अच्छा, और ए से ए में देखिए भाई, डिस्टेंस कितना होगा आपका, 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट आपका 0। सबको बात क्लियर रहती? अरे ये तो काफी बेसिक था, ये काफी बेसिक था। ठीक है, आओ जरा आप। अब थोड़ा सा इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं ना। देखो कैसे चेंजेस कर रहे हैं आप, जरा देखना। यही वाला क्वेश्चन था आपका, है ना भाई? रेडियस आर ही लेना है इसका, ठीक है। आपसे कह रहा है कि यार मेरा एक पार्टिकल है, सुन नजर है ना, कि मेरा एक पार्टिकल है जो कि यहां से शुरू करता है, ठीक है, और यहां जाके खत्म करता है, ये, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना? ठीक है। और आपको गिवन है कि यार ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है ना, ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ए से बी बाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। ये रेडियस आपका आर है। चलो भाई ट्राई करिए। डिस्प्लेसमेंट रूट 2 आर। डिस्प्लेसमेंट रूट 2 आर। ये कैसे भाई? बताइए भाई, सब लोग बताइए जरा, ट्राई करिए। ट्राई करो फटाफट। नहीं नहीं नहीं, देखो, अब जरा देखना ना यहाँ पे। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, देखो कैसे। सुनो, सबसे पहले डिस्टेंस को निपटा दो, है ना, फटाफट। डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आर थीटा। थीटा इज टू एल बाय लगाया यहाँ पे, है ना? तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो एल कितना आ गया मेरा, आर थीटा। तो ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए अब देखो दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पे। हाँ रुक जाओ देखो।
डिस्प्लेसमेंट के लिए पहली चीज याद करो भैया, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने एक चीज बताई थी, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, है ना, ये याद है? मेथड वन किस किसने इस मेथड से किया? आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर किस किसने इस वाले मेथड से किया भाई? आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर से। देखो, मेरे को तो एक बात बताओ, आर फाइनल वेक्टर क्या है मेरा? अगर मैं आर, चलो आर इनिशियल वेक्टर बताओ सबसे पहले। आर इनिशियल वेक्टर क्या है यहाँ पे? आर आई कैप, आर आई कैप, ठीक है। आर फाइनल वेक्टर क्या है यहाँ पे भाई? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, यही है ना भाई? है ना? अच्छा, अब जरा आपको पता है भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो मेरा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर के बराबर होगा, राइट? तो करो जरा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, कितना आ रहा है देखो। आर, है ना, इंटू, देखो, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर करोगे ना, है ना, तो आर कॉस थीटा माइनस आर आई कैप, है ना। सो ये आपका आएगा आर कॉस थीटा माइनस आर आई कैप, है ना, प्लस आर साइन थीटा जे कैप, यही तो आएगा भाई। देखिए एक बार जरा चेक करना, एक बार बच्चों इसको चेक करो एक बार, इसको यही आएगा। सर ये आर एफ कैसे लिखा? आर, क्या? आर, अरे इनिशियल देखो ना भाई, इनिशियल पोजीशन ये है ना मेरी, ऑरिजिन ये है मेरा, ऑरिजिन ये है मेरा, ठीक है। ऑरिजिन कहीं भी मान लो, इनिशियल पोजीशन ये है ना मेरी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी मान लो, है ना। आर फाइनल बच्चे देख, ये मेरा वेक्टर होगा ना, ऐसे देख यार, ये मेरा फाइनल वेक्टर होगा ना ये, है ना। तो ये आर कॉस थीटा होगा, ये आर साइन थीटा होगा, तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसे बताया, ठीक है। ओके काव्या, ठीक है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो अब मेरे को क्या बताना था भाई, मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे को मिल गया, पर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बताना था, तो क्या करेगा भाई, देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होएंगे, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड बनेगा। करो जरा देखो कितना बनेगा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पहली वाली टर्म का होल स्क्वायर, करो जरा एक बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, यही आएगा भाई, आए ना। तो देखो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा बच्चों ये? आर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और एक आर स्क्वायर यहाँ पे, तो ये टू आर स्क्वायर बन जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से भाई जरा टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, यहाँ से टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो कितना आ रहा है। टू आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये एक बना आपका वन माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना, अगेन इसलिए मैं कह रहा था कि यार ये वाला ना मेहनत वाला काम है, इतनी मेहनत करनी पड़ी है देखो, और यहाँ पे अब ट्रिको आपको लगानी पड़ेगी कि यार जो वन माइनस कॉस थीटा होता है मेरा, वो मेरा यू नो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पता याद नहीं होना चाहिए, पर हाँ मैं कह रहा हूँ कि यार देखो कुछ कुछ फॉर्मुलेज में ना कभी कभी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो जरा लगाओ इसको, यहाँ पे लगाइए वन माइनस कॉस थीटा की जगह। हो गया अभी सवाल, देखिए सॉल्व हो गया, देखिए कितना आएगा देखो। आई गेस ये पूरा आपका टू आर साइन थीटा बाई टू ही आ रहा है, चेक करने एक बार जरा, कंफर्म मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो ये पूरा मेरा टू आर साइन थीटा बाई टू ही आ रहा है, दिख गया भाई? ठीक है। सर वो आर कॉस थीटा कैसे हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ पे, जल्दी बताओ, कहाँ पे, कौन सी लाइन, डायग्राम? ये कह रहे हो क्या रियांश, ये कि आर कॉस थीटा कैसे हुआ, ये? अरे बच्चे ये तो कॉम्पोनेंटली है ना, कि अगर ये आर है तो देखो पता तो होगा, देख, अगर ये आर है तो इसका यहाँ पे कॉम्पोनेंट कितना आता है, आर कॉस थीटा, या चल तू वो छोड़, तो मेरे को एक बात बता, यहाँ पे जरा कॉस थीटा लगा के देख, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा के देख, तो देखो दिख जाएगा भाई, ये वाली साइड मेरी कितनी आएगी, आर कॉस थीटा ही आएगी, अगर ये आर है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये
ई आर कॉस थीटा आएगा, या आर साइन थीटा आएगा। इसको याद ही कर ले बच्चे, ठीक है, कि आर का एंगल की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट जो आएगा वो आर कॉस थीटा आएगा, और ऐसे आर साइन थीटा, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है। तो मैंने बोला था कि यार ये वाला तो आपका मेहनत वाला मेथड है ना, मेहनत वाला मेथड है। अब देखो, अब दूसरा होता है भाई स्मार्ट मेथड। अब देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, मेथड टू। अब आप लोग खुद बताना कौन सा मेथड आसान है ना। देखो मेरे को एक बात बताओ कि भैया जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से भी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए भाई, हाँ है ना। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से भी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, है ना। तो मैंने क्या किया, देखिए मेरे को पता है भाई ए से बी एक स्ट्रेट लाइन है ना, है ना भाई, कि ए से बी मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉप किया भाई। तो देखिए इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और इक्वल एंगल में भी डिवाइड हो जाएगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए। है ना बच्चों, है ना, देखा, बात समझ आई क्या भाई? इतनी बात क्लियर है क्या? है ना। तो ये वाली साइड बताइए भाई, ये वाली साइड कितनी आ रही है मेरी, जरा राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पे जरा साइन ऑफ थीटा बाय टू लगाइए। तो जैसे ही मैंने साइन ऑफ थीटा बाय टू लगाया, कितना आएगा मेरा, देखो, पी बाय एच। तो पी कितना आ रहा है बच्चों मेरा, आर साइन थीटा बाय टू, और उसी का ट्वाइस मेरा पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ये मेरा कितना आ गया, आर साइन थीटा बाय टू। तो ये भी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था ना, तो ये भी मेरा कितना आएगा, आर साइन थीटा बाय टू। तो मिल गया भाई पूरा, हाँ जी, ए बी वाली दूरी पूरी मिल गई। टू आर साइन। अब खुद सोचो भाई कौन सा मेथड आसान है, खुद सोचो कौन सा मेथड आसान है। इसी से सॉल्व करा था, अच्छा बहुत बढ़िया नंदी का, शाबाश। इसी से किया तो वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। है ना, आई गेस अब आपको दिख ही रहा होगा भाई कौन सा वाला मेथड आसान है यार। ऑब्वियसली कोई गधा ही होगा जो कि पहले वाले मेथड से जाएगा भाई, है ना। पहले वाले मेथड से कोई गधा ही सॉल्व कर रहा होगा इसको। बात समझ क्या भाई सबको, है ना। मैंने कोसाइन रूल से किया था। है, कोसाइन रूल यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है यार, हर जगह कोसाइन रूल जरूरत नहीं, और कॉम्प्लिकेट होगा वो, उससे और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा देखिए भैया ना, एक क्वेश्चन करते हैं हम। स्पीड डिस्टेंस टाइम आता है ना भाई सबको, स्पीड डिस्टेंस टाइम, है ना। ठीक है, ओके। तो ये था आपका डिस्प्लेस, ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन से। आइए जरा हम ना थोड़ा सा वेलोसिटी एंड स्पीड पे चलते हैं। स्पीड आएगा आपको बच्चों पता ही है सबको, है ना। स्पीड आएगा सबको पता ही है भैया, वो स्पीड क्या ही होता है ना, वो तो आएगा सबको पता है, उसमें बताने की क्या ही जरूरत है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, चलो ठीक है। तो अब वेलोसिटी में बात करते हैं हम, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी ना मेनली दो प्रकार की होती है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। देखो, वेलोसिटी में दो प्रकार की चीजें होती है, एक एवरेज एंड एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है भाई। तो बच्चों मेरे को एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी जो, मतलब आपने अभी तक जो भी पढ़ा ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम या या जितने भी इक्वेशन अभी तक आपने पढ़ी है, वहां पे आप हर जगह एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब तो आपको आगे समझ आ रहा होगा ना, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब तो आगे आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार, है ना, जैसे जैसे नंदिका है, ठीक है, मैंने नंदिका को बोला कि यार नंदिका दिल्ली से हमें अजमेर जाना है, ठीक है। तो अ, अगर मैं बस इतना सवाल पूछूं कि दिल्ली से अजमेर जाने में आपकी स्पीड कितनी थी, तो नंदिका मेरे को कौन सी स्पीड बताइए, बताओ, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऑब्वियसली एवरेज स्पीड, है ना। कि अगर मैं ये बात करूं कि यार अगर आप किसी से पूछो कि भाई दिल्ली से अजमेर जाने में, या दिल्ली से कहीं भी जाने में, कोई भी सिटी जाने में, जैसे दिल्ली से मुंबई जाने में स्पीड कितनी थी, तो आप तब एवरेज स्पीड की बात करते हो, क्योंकि इतने बड़े ड्यूरेशन में, है ना, अगर आपको किसी इंसिडेंट पे स्पीड पूछनी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, हाँ है ना बच्चों, बताइए जरा फटाफट।
राइट। वरना बाकी सारी आपकी स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। ओके, तो आई गेस वी एवरेज का बच्चों फॉर्मूला तो आई गेस सबको पता ही है ना। वी एवरेज को हम ऐसे भी दिखाते हैं, यूरोप में ऐसे लिखा होता है वी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सब पे रोडोव है भाई यहाँ पे, सब पे रोडोव है यहाँ पे, बताइए फटाफट। एरोडोव लेके रखिए ना भाई, पहली पहली मैंने बोल दिया था, ठीक है। आओ जरा पहले एक क्वेश्चन करते फिर एक एरोडोव का सवाल करेंगे, आओ जरा देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बच्चों, देखो कि एक पार्टिकल है जो कि एक जर्नी ट्रैवल करता है। देखो मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि एक पार्टिकल है, ठीक है। कह रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। मतलब अगर लेट्स से मेरा पार्टिकल जो है वो ए से बी जा रहा था, है ना। लेट्स से मेरा जो पार्टिकल है वो ए से बी जा रहा है भाई, ए से बी, ठीक है। तो कह रहा है कि यार ये जो आधी जर्नी है, आधी, वो v1 से ट्रैवल करता है। तो आधी दिखा दो फटाफट। लेट्स से ये मेरा मिड पॉइंट होगा इसका ए बी का, वही होगा आधी जर्नी भाई, है ना। है ना, तो कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ये v1 से जाता है, v1 ही लिखा ना, v से, हाँ b से जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट में, ठीक है। और दूसरे पार्ट में, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ, एक सेकेंड, पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ v एंड हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2v। एक से रुकना बच्चों, इस सवाल में क्या दे रखा है भाई ये। अ, एक सेकंड भाई, जरा जस्ट गिव मी मिनट यार, जस्ट गिव मी मिनट। सवाल ही अजीब सा दे रखा है, गलत ही दे रखा है शायद। एंड हाफ द रिमे अच्छा रिमेनिंग पार्ट का हाफ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना, सवाल अच्छा है थोड़ा सा, देखिए। कह रहा है कि भाई जो हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी था ए बी, मतलब एक पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है, ठीक है। पर अब ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पर कांस्टेंट है, जितने भी पोर्शन में चल रहा है ये वी से ही चल रहा है इस पूरे रीजन में, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा मेरा। तो अब आपसे कह रहा है बच्चों कि देखो फर्स्ट हाफ के लिए ये वी से चलता है। अब सेकंड सेकंड वाले हाफ में जब ये आता है तो उसका भी जो आधा, उसका आधा क्या होगा बच्चों, जैसे अगर ये टोटल डिस्टेंस ए बी डी है मेरा, राइट, तो मिड पॉइंट मेरा d/2 हो गया, उसका भी आधा कितना होगा, d/4, है ना। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई देखिए इतने पार्ट के लिए, है ना, इस रीजन में इसकी जो वेलोसिटी होती है ये 2v होती है, और रिमेनिंग वाले पार्ट में इसकी वेलोसिटी 4v होती है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड वी एवरेज। ट्राई करो भाई पे जरा, फटाफट ट्राई करिए, कितना आएगा मेरा वी एवरेज। कितना आ रहा है भाई, इतना टाइम नहीं यार, करो जरा, मैं करूँ क्या। 16/11 भी, बाकी होगा कितना आ रहा है, नंदी का कितना आ रहा है, 16/11 सही है, ठीक है। चलो भाई दो बच्चों ने आंसर दे दिया, आप जरा देखिए क्या करोगे बच्चों। वी एवरेज निकालना था तो बस फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए
क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया हमें तो पता नहीं कि ए से बी दूरी कितनी है। बच्चों अगर नहीं पता होता ना तो हम मान लेते हैं, लेट्स से कि यार जो ए से बी की दूरी है कुछ डी मान लो उसको, है ना, कि लेट्स से कि ए बी जो दूरी है वो डी है मेरी, है ना। तो क्या लिखोगे? जो वी एवरेज होगा क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही तो होगा भाई, टोटल टाइम टेकन, है ना। तो बताइए भाई यहाँ पे अगर, तो पहले कहा था कि यार हाफ ऑफ द डिस्टेंस, राइट, तो ये डी बाई टू हो जाएगा, ये डी बाई फोर हो जाएगा, और ये रिमेनिंग वाला भी मेरा डी बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे मेरे को टाइम निकालने की कितना टाइम लगा इसको, है ना, कितना टाइम लगा, तो क्या करूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, मतलब डी बाई टू वी टाइम यहाँ पे लगा मेरे को। अच्छा, डी बाय फोर वी टाइम, नहीं सॉरी, डी बाय फोर, है ना, और यहाँ पे टू वी, तो डी बाय एट वी टाइम यहाँ पे लगा, एंड डी बाय सिक्सटीन वी टाइम यहाँ पे लगा, यही तो है बच्चों, चेक करने एक बार जरा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना है? डी बाय टू वी प्लस डी बाय एट वी प्लस डी बाय सिक्सटीन वी, यही आ रहा है। तो डी से डी देखो कट ही जाएगा अब, है ना। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ए से बी कितना डिस्टेंस है मेरा। बताओ जरा फटाफट, देखिए एक बार, है ना। तो बच्चों अब जरा इसका एलसीएम लो एक बार, टू एट सिक्सटीन का कितना आएगा भाई? 16 भी बन जाएगा ये से, है ना। तो हाँ, आई गेस आपका 16 v/11 ही आना चाहिए। देख लेना एक बार इसका ना, ये आपका 16 v/11 ही आना चाहिए। वी एवरेज किस किसका ये आ रहा है भाई? स्लो फास्ट फर्क नहीं पड़ता, पर आंसर किसका सही आ रहा है? सही गलत पे फर्क पड़ता है, स्लो फास्ट नहीं, अभी सही आ रहा है, मैच्ड, मेथड भी सेम है। ठीक है, अब सब लोग जरा इरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए। खोलिए इरोडोफ और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, और जिसमें नहीं है भाई मैंने पहले ही बोला था, है ना, नॉट माई फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। इरोडोफ क्वेश्चन नंबर 2 जरा ट्राई करिए एक बार फटाफट। वो एक बार मैं बता दूं रेफरेंस के लिए कौन सा वाला सवाल होगा। अ पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट, ये वाला दिख गया भाई सबको सवाल? बताइए फटाफट, सबको ये वाला सवाल दिख गया भाई? है ना। ठीक है, करो बच्चों फटाफट, है ना, प्यारे बच्चों ट्राई करो फटाफट। मैं आया जरा एक सेकंड पानी पी के। करो यार जरा, मैं एक सेकंड में आया, ठीक है। हो गया क्या भाई? क्या बात है, बहुत लोगों ने सही कर दिया। टू वी नॉट वी वन प्लस वी टू, ठीक है भाई, सही है। और जरा देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, है ना। एक सेकंड देना जरा, मैं क्वेश्चन खोल लूँ एक बार।
ठीक है। तो सवाल क्या है आपका? एक बार सवाल को रीड करते हैं ना। ठीक है। सर बाय हाफ द टाइम मीन द लेफ्ट ऑफ, हाँ बाय लेफ्ट ऑफ टाइम। देखो, एक बार जरा देखो, यहाँ पे ना लैंग्वेज में आपको फंसाया गया है। देखना एक बार। इरोडोफ, क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है, देखो, अ पॉइंट ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट। दिख गया बच्चों? तो पहले भैया हाफ द डिस्टेंस मतलब समझ गए कि यार देखो कि यार ये पॉइंट ए है मेरा, है ना, ये पॉइंट बी है मेरा। ठीक है। कह रहा है हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट। तो मतलब देखो, ये हाफ डिस्टेंस हो गया, है ना। हाफ डिस्टेंस के लिए वी नॉट वेलोसिटी से चलता है मेरा, ठीक है भाई। कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, है ना, वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम। अब देखिए यहाँ पे फंसाया गया यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे कैसे फंसाया गया, आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो देखो पहला वाला जो पार्ट था, पहला वाला जो हाफ वाला पार्ट था, राइट, ये मिड पॉइंट जो था, इसको मैंने वी नॉट से कवर किया। अब जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको मैं वी वन से कवर करता हूं फॉर हाफ द टाइम। मतलब कि मेरे को यहां से इसको लेट्स से पॉइंट सी बोल दो, तो सी से बी जाने में अगर मेरे को टी वन टाइम लग रहा है, अगर मैं बोल दूं कि यार सी से बी जाने में अगर मेरे को टी वन टाइम लग रहा है, ओके, तो टी वन बाय टू टाइम तक, टी वन बाय टू टाइम तक मैं वी वन से चल रहा था, ओके, और जो बचा कुचा टाइम है उसमें मैं वी टू से चल रहा था। बात समझ गई भाई सबको? ये मेरा मतलब है इसका, है ना। बात समझ गई सबको, है ना। ठीक है, क्लियर है कितनी बात, है ना। ठीक है, अगर इसको टी वन टाइम लगा तो टी वन बाय टू टाइम के लिए मैं वी वन से चल रहा था, एंड अदर टी वन बाय टू टाइम के लिए मैं वी टू से चल रहा था। ठीक है, ओके। तो अब आपको इसका एवरेज स्पीड बतानी है। आप देखिए अब क्या करेंगे इसके लिए, वी एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? अगर यार सबसे पहले ना एक काम करो, टोटल टाइम जो होगा ना, इसको बोल दो कि यार ए से सी जाने में मेरे को लेट्स से टाइम कुछ टी लगा। ठीक है, ए से सी जाने में लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस मेरा को डी है। ठीक है, ठीक है, लेट्स से टोटल डिस्टेंस मेरा कुछ डी है, डी। ठीक है, तो भाई ये टी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, डी बाई टू वी नॉट, ये आने वाली है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की है ना। तो ये डिस्टेंस मेरी हाफ है ना, तो डी बाई टू हो जाएगी। अच्छा, अब ये बच्चा कुचा जो डिस्टेंस है ये ना, ये टोटल मेरा डी बाई टू है ना, ये टोटल जो डिस्टेंस है मेरा, ये मेरा डी बाई टू है। ठीक है, तो देखो भाई, कैसे करोगे इसको, देखो कैसे करे इसको। देखो, अब हमें पता है कि यार दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस मेरा डी बाई टू मिलना चाहिए, हाँ है ना बच्चों। देखो, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस मेरे को डी बाई टू मिलना चाहिए, हाँ है ना। ठीक है, तो करो जरा, देखो, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो, वी वन टी वन बाय टू प्लस वी टू टी वन बाय टू, है ना, एंड हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, एंड ये मेरा डी बाई टू के बराबर होना चाहिए। तो इसको काट ही दो भाई। तो ऐसे टी वन की वैल्यू कुछ मिल गई बच्चों, देखो, टी वन की वैल्यू मिल गई ऐसे। टी वन कितना है मेरा, डी बाय वी वन प्लस वी टू, ये मेरा टी वन है। मतलब ये मैंने टाइम निकाल लिया कि यार, ये मैंने टाइम निकाल लिया कि भाई देखो, यहां से यहां तक मेरे को डी बाई टू वी नॉट टाइम लगा, यहां से यहां तक मेरे को डी बाई वी वन प्लस वी टू वाला टाइम लगा। बात क्लियर है? तो अब वी एवरेज निकाल सकता हूँ भाई आराम से। अब देखो, अब तो बायस का खेल हो गया। क्या लिखोगे वी एवरेज? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, टी प्लस टी वन, तो डी बाई टू वी नॉट प्लस डी बाई वी वन प्लस वी टू, है ना। तो ये कितना आया आपका भाई, देखो, वन अपॉन, है ना, वन अपॉन वी वन प्लस वी टू
प्लस 2v0, है ना, इंटू 2v0 v1 प्लस v2। ऐसा कुछ आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए बच्चों। देख लो एक बार। ठीक है। अरे नहीं, कोई नहीं यार, टोटल डिस्टेंस 2D नहीं, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है यार, आंसर आपका सेम आएगा, कट जाएगा फ्रेंड में वो। मैच कर गया भाई। तो देखिए, ये थोड़ा बढ़िया सवाल था ना, ये थोड़ा सही सवाल था। खुद से सोच लिया था, खुद से सोच लिया था या नहीं सोचा था? ठीक है, समझ आ गया तो चलो, बहुत बढ़िया भैया ना, ये अच्छा सवाल था, देखिए ये थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, बहुत बढ़िया, खुद से किया ना, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, एक सवाल करोगे क्या बच्चों, एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन करोगे? एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन। हम्म। है ना, एक ट्राई देते हैं इसको, ठीक है, ट्राई देते हैं। सब पे पाथफाइंडर तो नहीं होगी। रुको एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार। पीएफ एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 होगा कुछ, एक सेकंड रुको जरा, मैं खोल लूँ एक बार। बहुत टाइम से मैंने ये पीडी खोली। रुक जाओ एक सेकंड। हाँ भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, वो सैम वाला, राइट। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, पीडीएफ, पीएफ पीडीएफ ग्रुप में है तो सबके पास ही है पीडीएफ। अच्छा भाई, सब पे है पीडीएफ, जरा पीडीएफ खोल के जाओ फटाफट। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो फटाफट, जाके व्हाट्सएप खोलो, पीडीएफ होगा वहाँ पे। ठीक है, ये दिया था मैंने होमवर्क में ट्राई करने के लिए। अच्छा, दिया था ना मैंने, दिया था ना मैंने ट्राई करने के लिए। चलो फिर आज, अच्छा अच्छा फिर ठीक है, चलो फिर इसको डिस्कस ही कर ले तुम्हें, है ना। हुआ था, खुद से हो गया था। आई गेस लास्ट क्लास में दिया था मैंने। खुद से हो गया था, नहीं हुआ था। नंदी का हुआ, अनिकेत ने नहीं हुआ, टाइम लगा था नहीं। यस, थोड़ा टाइम लगा, बस हो गया था, शाबाश। हो गया था काव्या, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, मैं एक बार जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसको डिस्कस कर लेता अभी, है ना, अभी इज नाउ इज द परफेक्ट टाइम डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ओके, देखिए क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है भाई। सैम यूज टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स हिम 20 मिनट्स। चलो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, है ना, मेरे को पता चल गया कि भाई है क्या इसमें, घर से स्कूल तक कुछ अरेंजमेंट है, तो मैंने पहले ये कि डिस्टेंस बना दी, यही वाला जो हम अभी हम 2 सवाल से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, देखो, ये मेरा होम है, ये मेरा स्कूल है। ठीक, ठीक है भाई। कह रहा है कि सैम भाई साहब को घर से स्कूल जाने में यूजुअली 20 मिनट लगते हैं, यूजुअली सैम भाई साहब को घर से स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, जब सैम भाई साहब जा रहे थे ऐसे नॉर्मली, तो उनको याद आया कि वो नोटबुक नोटबुक भूल गए। ठीक है, क्या याद आया भाई, सैम भाई साहब को बीच में जा रहे थे ऐसे, चलते 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 चलते, यहाँ पे भूल गए, कहीं भी भूल सकते हैं, यहाँ पे भी भूल सकते हैं, जस्ट स्कूल से पहले, वो मेंशन नहीं है कहीं भी सवाल में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सैम भाई साहब नोटबुक भूल गए। अब सैम भाई साहब को पता था भाई नोटबुक लेके जानी है, पर सैम भाई साहब को इतना पता था कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैम भाई साहब यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे आ गए थे ना, अब सैम भाई साहब को इतना तो पता था कि अगर वो जैसे चलते हुए आ रहे हैं, अगर वो ऐसे ही चलते रहे, राइट, तो वो बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंचेंगे, बिफोर बेल रिंग। कितने, 8 मिनट पहले। तो बच्चों, क्या मेरे को बेल रिंग का एक्चुअल टाइम पता चल गया क्या? अच्छा, मेरे को बात बताओ, सैम भाई साहब को जाने में कितना टाइम लगता है घर से स्कूल? ये तो पहली लाइन में ही मेंशन है, 20 मिनट। 20 मिनट, है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि भाई अगर सैम भाई साहब जैसे चलते हुए आ रहे थे, अगर वैसे ही चलते रहे नोटबुक को छोड़ के स्कूल, तो वो बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंच जाते। तो बेल रिंग का एक्चुअल टाइम क्या है भाई? एक्चुअल टाइम क्या है बेल रिंग का? देखो, 28 मिनट्स, आई गेस 28 मिनट्स, है ना, राइट, 28 मिनट्स फ्रॉम होम, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ओके। तो अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, सो ही वेंट बैक टू होम। अच्छा, मतलब सैम भाई साहब को पता था बस कि अगर ऐसे चलते रहे तो बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंचेंगे, बट गए नहीं। ठीक है,
देखो ऐसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे नोटबुक भूले तो वापस घर गए, नोटबुक ली, एंड सवाल में कह रहा है इट अराइव्ड 10 मिनट आफ्टर द बेल रिंग। तो बच्चों सैम को कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय सैम, ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में, आने में, फिर वापस जाने में, फिर वापस आने में, फिर स्कूल जाने में, कितना टाइम लगा होगा अगर ये बेल रिंग के 10 मिनट बाद पहुंचा है? 38 मिनट्स। देखो बेल रिंग का टाइम 28 है, 10 मिनट बाद 38 मिनट्स, है ना? ठीक है, ओके, है ना भाई? ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा। तो आपसे कह रहे हैं कि यार ये निकालो, ये फ्रैक्शन निकालो, ये कि भाई सैम भाई साहब ने कहाँ से टर्न लिया, ये फ्रैक्शन निकालो कि ये, जैसे अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर ये मेरा डी है, तो डी का ये वाला पोर्शन कितना फ्रैक्शन होगा डी का, ओके, जहां पे सैम भाई साहब ने टर्न लिया। तो बच्चों मेरे को ये जरा एक बात बताओ, अगर मैं इस डिस्टेंस को ईटा डी बोल दूं, ईटा डी, ईटा टाइम्स डी, और ईटा मेरा ऑब्वियसली लेस देन 1 है, अरे भाई पता है ना, अगर ये टोटल डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लूं, अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा डी है, ये टोटल डिस्टेंस ये डी है अगर मेरा, राइट, तो भाई ये वाला डिस्टेंस मेरा ईटा डी होगा, मतलब ईटा मेरा लेस देन 1 ही हो सकता है ऑब्वियसली, ईटा ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता भाई, इतना छोटा डिस्टेंस मेरा डी से बड़ा कैसे हो सकता है ना? डी/2, डी/6, डी/7 ऐसी कोई टर्म आएगी मेरी, है ना? ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए भाई, हमें टाइम पता है ना, और कह रहे हैं कि यार सैम हर जगह सेम स्पीड से चलता है, हर जगह सैम स्पीड सेम स्पीड से चलता है। तो पहली लाइन में एक इक्वेशन गिवन थी कि भाई अगर टोटल डिस्टेंस डी है घर से स्कूल तक, और अगर सैम भाई साहब वी से चलते हैं तो उनको 20 मिनट लगता है, पहली इक्वेशन। अच्छा और बाकी क्वेश्चन देखिए भाई, ईटा डी जाने का, ईटा डी गया, फिर ईटा डी वापस आया, फिर डी गया, अपॉन सेम स्पीड से हर जगह वी, कितना टाइम लगा इसको, 38। तो यहां से बच्चों जरा एक काम करिए, कितना आया देखो, 2 ईटा डी प्लस डी अपॉन वी इज इक्वल टू 38। तो यहां से टेक डी कॉमन, तो डी बाई वी, कुछ दिखा भाई, डी बाई वी की वैल्यू तो हमें पता है, तो यहां से ईटा की वैल्यू मिल गई मेरे को, हाँ है ना? देखो 38/20 आई है ना? ठीक है, तो यहां से देखिए ईटा कितना आएगा आपका, आई गेस 9/20 आ जाएगा, चेक करना है इसको, चेक करना। ईटा की वैल्यू यहां से आपकी 9/20 आ जाएगी। समझ आई क्या बात बच्चों सबको? देख लो एक बार, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया क्या सबको? और जिसको नहीं आया भाई आप लोग को वापस ट्राई करना चाहिए था सवाल को, अगर आपने अच्छे से ट्राई किए सवाल को, है ना, तो आपको समझ आ जाना चाहिए था ये सॉल्यूशन। बताइए भाई अगर बात समझ आई तो। हो गया था जिन लोगों से नहीं हुआ था, नंदी का खुद से हो गया था ना, और बाकी भाई जिन लोगों से नहीं हुआ, समझ आ गया सॉल्यूशन? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एक सवाल और करोगे जरा, पीडीएफ है ना तुम लोगों पे, पीडीएफ है ना? एक काम करो, बीवायू क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ भाई, नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा, बीवायू मिल जाएगा, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए एक बार, बीवायू क्वेश्चन नंबर 1, जाके ट्राई करो फटाफट, 2-3 मिनट है, फटाफट ट्राई करो। 9-5 पे इसको डिस्कस कर लेंगे, 9-5 नहीं, 9-3-4 पे डिस्कस कर लेंगे इसको। चलो ट्राई करके आओ फटाफट। बीवायू, बीवायू, बिल्ड अंडरस्टैंडिंग भाई, बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। करो ट्राई।
बच्चों बस 2 मिनट है ना, आप लोगों को 2 मिनट है, फिर मैं ही करा दूंगा उसको, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल है, इजी है पर अच्छा है, ट्राई करो। 30 और 40 आई गेस। गेस मत करो भाई, एग्जैक्ट बताओ। चलो भाई, लास्ट 1 मिनट गाइस, लास्ट 1 मिनट, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना है ना हमें पाथफाइंडर को, ये थोड़ी सी इरेलीवेंट है। बस मैं आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए दे रहा हूँ, यार आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बाकी। हुआ भाई? ट्राई कर रहे हो? चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आओ जरा फटाफट। आ जाइए भाई, सब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? सब आ गए भाई, एक बार जरा लिख दो एक बार फटाफट चैट में, फिर मैं शुरू करूँ क्वेश्चन को, है ना। चलो ओके, देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इसमें सुनने का ही है, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया तो बस प्रॉब्लम, वो फिर एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इन एन अनाउंसमेंट ऑन अ रेलवे स्टेशन a passenger hears that the last train has passed the station 30 minutes earlier than his train. ओके, अब क्या हुआ, देखो पहला देखो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं। तो ये स्टेशन नंबर 1 था, एंड ये स्टेशन नंबर 2 था, ये, ठीक है। ओके, ये मेरा स्टेशन नंबर 1 है, ये मेरा स्टेशन नंबर 2 है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि यार स्टेशन नंबर 1 में हमारा एक पैसेंजर था, उसने सुना कि यार मेरी ट्रेन से पहले, मेरी ट्रेन से 30 मिनट पहले एक दूसरी ट्रेन चल चुकी है ना, एक दूसरी ट्रेन जा चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि यार 20 किलोमीटर दूर एक दूसरा प्लेटफॉर्म था हम पे, है ना, दूसरा स्टेशन था 20 किलोमीटर दूर, ठीक है। 20 किलोमीटर दूर हम पे दूसरा स्टेशन था, ओके। और कह रहा है कि भाई देखो, जब ये दूसरे स्टेशन पहुंचा पैसेंजर, तो इसने सुना, क्या सुना, कि यार वो जो पहली वाली ट्रेन थी ना, पहली वाली ट्रेन, राइट, जो पहली वाली ट्रेन थी, ठीक है, वो 20 मिनट पहले आ चुकी है इसकी ट्रेन से, ठीक है। वो 20 मिनट पहले स्टेशन 2 पे आ चुकी है इसकी ट्रेन से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि यार आपसे कहा जा रहा है कि यार अगर इसकी ट्रेन की, अगर इसकी जो पैसेंजर की ट्रेन है, उसकी आपको स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में गिवन है भाई, है ना, ठीक है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, है ना, वी एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यही तो पूछा गया बच्चों, है ना, यही पूछा गया मेरे से। आओ जरा थोड़ा सा ना, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उस वाले लाइन पे फोकस करो, कि स्टेशन नंबर 1 में मैंने ये सुना कि यार 30 मिनट पहले, सुनना जरा ध्यान से सुनना, स्टेशन नंबर 1 में मैंने ये सुना कि यार 30 मिनट पहले ये ट्रेन मेरी निकल चुकी है यहाँ से, ठीक है। और स्टेशन नंबर 2 पे ये सुना कि यार 20 मिनट पहले, है ना, वो पहली वाली ट्रेन मेरी यहाँ पे स्टेशन 2 पे आ चुकी है। पहले बच्चों में कोई बात बताओ, मेरी खुद की ट्रेन को कितना टाइम लगा, है ना, पहले ये निकाल लेते हैं, क्या मेरी खुद की ट्रेन को कितना टाइम लगा, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो निकाल लेते हैं एक बार, देखो निकालो जरा। टाइम टेकन बाय पैसेंजर कितना आएगा मेरा, आई गेस ये कितना आ रहा है मेरा, 20 मिनट्स, देखो एक बार, है ना, टाइम टेकन बाय पैसेंजर 20 मिनट्स आ रहा है, चेक करो एक बार। और इसने और अच्छा 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट पहले ये कहाँ पे था, 20 मिनट पे यहाँ पे था, 20th मिनट में ये स्टेशन नंबर 2 पे था, है ना। 0 मिनट पे कहाँ पे था, यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहा था, 0 0 सेकंड्स पे,
स्टेशन नंबर वन पे था। अच्छा अब मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, स्टेशन नंबर टू पे इसने अनाउंसमेंट क्या सुनी? अनाउंसमेंट ये सुनी कि यार 20 मिनट पहले वाली ट्रेन मेरी यहाँ पे आ चुकी है ना? क्या सुनी इसने अनाउंसमेंट कि यार 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, राइट, 20 मिनट पहले मतलब जब ये मेरा पैसेंजर यहाँ पे था, तो वो जो पहली वाली ट्रेन थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी। ठीक है। और बच्चों याद करो स्टेशन नंबर वन में इस पैसेंजर ने क्या अनाउंसमेंट सुनी कि यार वो ट्रेन मेरी 30 मिनट पहले निकल चुकी है। तो कहना है से कि उसको 30 मिनट ही लगे हुए, मतलब वो वाली जो पहली वाली ट्रेन है उसको 30 मिनट लगे हुए ए से बी जाने में, मतलब स्टेशन वन से स्टेशन टू जाने में। कैन यू गाइस इमेजिन? सोच पा रहे हो थोड़ा? है ना? तो वी एवरेज कितना आ गया देखिए, करो जरा, डिस्टेंस अपॉन 30 मिनट को करो, आर में 1/2 आ जाएगा, तो 40 आ गया मेरा आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये था सवाल। दिस वॉज द क्वेश्चन। बात समझ गया भाई सबको? देखिए मैंने आपको वही बोला था ना, सोचने का है, मतलब सोचने का भी नहीं है इसमें, सुनने का है बस। अगर आपने सुन लिया अच्छे से तो आपका काम हो गया, है ना? इसमें बस सुनना ही था और क्या। रिपीट नहीं आ रहा है, ऐसे रिपीट नहीं आ रही है, पाथ फाइंडिंग क्वेश्चन को रिपीट नहीं आ रहा। पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप कैसे रिपीट करेंगे? देखो थोड़ा सा वो लास्ट वाला पढ़ा दे यार। चलो रुको, कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, रुको रुको, कर दे रहा हूँ, रुको, अब वापस सुन लो भैया ना, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। पाथफाइंडर के क्वेश्चन में पहले बता दूं, मैं इतना रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसका आरओआई अच्छा नहीं है, इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो बस मैं आपको फन के लिए दे रहा हूँ थोड़ी क्वेश्चंस कि चलो हमारा सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है, थोड़ा आगे ही चल रहे हैं हम, तो आप लोग थोड़ा टाइम ले सकते हो इसमें। पर ऐसे भी नहीं भाई पूरा टाइम ले लो इसमें। देखो कह रहा है भाई, देखिए जरा ध्यान से देखिए, स्टेशन नंबर वन पे जब ये था, सुनना जरा, स्टेशन नंबर वन पे जब ये था तो इसने क्या सुना कि भाई 30 मिनट पहले एक ट्रेन निकल चुकी है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 20 मिनट लगा के स्टेशन नंबर टू पे जाता है। स्टेशन नंबर टू पे ये क्या सुनता है कि यार 20 मिनट पहले वो जो पहली वाली ट्रेन थी वो स्टेशन नंबर टू पे आ चुकी है, अराइव हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों 20 मिनट पहले सुनना, 20 मिनट पहले ये मेरा पैसेंजर यहाँ पे था भाई, है ना? 20 मिनट पहले ये जो मेरा पैसेंजर था वो स्टेशन नंबर वन पे था, है ना? है ना? 20 मिनट पहले इसने क्या सुना यहाँ पे कि यार 20 मिनट पहले वाली ट्रेन आ चुकी है, मतलब 20 मिनट पहले जब ये मेरा पैसेंजर स्टेशन स्टेशन पे था, स्टेशन वन पे था, तो वो वाली ट्रेन में स्टेशन नंबर टू पे थी। ठीक है। अच्छा अब स्टेशन वन पे इसने क्या सुना कि यार वो वाली जो ट्रेन थी जो कि अभी 20 मिनट पे मेरी स्टेशन नंबर टू पे पहुंच चुकी है, वो मेरी 30 मिनट पहले निकली थी। ठीक है। तो भाई ट्रेन को 30 मिनट ही तो लगे ना जाने में, मतलब 1/2 आवर लगा। तो बस यही किया मैंने। अगर बात समझ आई तो बताइए भाई। बात क्लियर? अंडरस्टूड? है ना? तो ये अच्छा सवाल था, देखो कितना, मतलब आप देख रहे हो कि कितना चालाकी से सवाल बनाए गए, है ना? ये आपके मेनली रशियन ओलंपियाड्स की क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। पाथफाइंडर रिलेवेंट नहीं, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे, वो जी एडवांस में जो टॉप के क्वेश्चन आते हैं ना, टॉप के, मतलब पेपर में बैठ के कर पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन पाथफाइंडर से होते हैं। तो रिलेवेंट समवेयर यू कैन से, हाँ समवेयर है। और उतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं तो मतलब पुराने वाले बैच में मैंने पूरी कराई है, मतलब ऑलमोस्ट। ऐसी क्वेश्चन आप सोच लो भाई, पूरे जितने भी 100 120 जितने भी है ऐसे क्वेश्चन, है ना, वो लोग करते भी थे फिर उसको। पर आप लोगों में अभी टाइम का कंस्टेंट है ना, तो हम पूरी तो नहीं करेंगे बट मेजोरिटी कर लेंगे, हम काफी कर लेंगे, जितने करने हैं उतने कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड तो करेंगे हम। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई क्या भाई सबको? इतनी बात क्लियर है ना? चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, तो इतना तो हो गया है ना। देखो एक हेरोडोफ का क्वेश्चन करा दिया और दो पाथफाइंडर के क्वेश्चन हो गया है ना। अब जरा चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे टॉपिक में। ठीक है। चलो ओके, एक सेकंड देना मेरे को जरा। तो ये था बच्चों हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पार्ट। ठीक है। खैर ये भी इतना बड़ा नहीं था। अब आते हैं हम भैया मेन जो पार्ट है हमारा, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अच्छा मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया था क्या? सेंट्रीपिटल के बारे में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, है ना? हाँ फिर आपको मजा आएगा अब काइनेमैटिक्स में ना, फिर अब आपको काइनेमैटिक्स टफ नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा काइनेमैटिक्स में। देखिए भाई, एक्सेलरेशन, कहने से बच्चों एक्सेलरेशन मेरा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, कितना टाइम लगा उस वेक्टर को चेंज होने में, ऐसे बोल सकते हैं भाई।
है ना, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल, है ना। मतलब आप एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी, या डेल वी अपॉन डेल टी। तो जो ये जो एक्सेलरेशन मैं निकाल रहा हूँ, क्या ये इंस्टेंटेनियस है या एंगुलर, सॉरी, इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? ये वाला एक्सेलरेशन एवरेज है भाई। इतना सबको समझ आ रहा है ना, ये वाला एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है। अच्छा भैया, अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन है, हाँ भाई ये एवरेज एक्सेलरेशन है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चे? अब देख, इसी में अगर तू, है ना, अगर तेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो बस इसी टाइम को छोटा कर दे, ठीक है। अच्छा वहां पे यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रह गया था, एक सेकंड। एवरेज वेलोसिटी तो हम देख रहे थे ना, एक सेकंड रुको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करते हैं बच्चों? देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, जैसे अगर मेरे को किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, जैसे मेरे को किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है भाई, जो एवरेज वेलोसिटी रहती है वो मेरा क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो इसी, अगर भाई इसी टाइम टेकन को कि कितने टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी टाइम को अगर आप जैसे कराया नहीं था x2 को x1 की तरफ टेंड, कि यार x2 मेरे x1 के पास आ रहा है, वैसे ही t2 को t1 के पास ले आओ। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। तो जब आप इस t2 को t1 के पास लेके जाओगे, राइट, तो यही आपका भी क्या बन जाएगा भाई? तो आपका जो x2 वो x1 के पास जाएगा, तो यही भी आपका dx बाई dt बन जाएगा। ये सब मैं करा चुका हूँ यार, है ना। मतलब कैसे dx बाई dt बनते हैं सब हम देख चुके हैं इसको। वो ट्राइंगल बनता था, याद है कुछ? वो ट्राइंगल कुछ बना करता था, फिर वहां से हम उसका स्लोप वगैरह निकालते थे, कुछ अगर याद होगा तो, है ना। ठीक है भाई, तो ये है मेरा v, ये है मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बात क्लियर है? अच्छा बिल्कुल सेम एनालॉजी पे, बिल्कुल सेम एनालॉजी पे कहने से कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच का फर्क देखिए। अगर मेरे को यही ए इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो अगेन टाइम को मैं, मतलब डेल टी जो है, या t2 को t1 के पास ले जाऊंगा, राइट। तो कहने से जो ए इंस्टेंटेनियस होगा वो डीवी बाई dt के बराबर हो जाएगा, है ना। कि जो ए इंस्टेंटेनियस होगा वो मेरा डीवी बाई dt के बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों फटाफट देख लीजिए एक बार, बात क्लियर है। और ए एवरेज तो आपको पता ही है कि ए एवरेज आपका, इसको ए एवरेज लिख दो ऐसे, क्लियर है। तो मैं कुछ कुछ चीजें समराइज कर रहा हूँ, देखिए। भैया हमें एक चीज पता है कि जो वी होता है मेरा, वो मेरा डी एक्स बाई डी टी के बराबर होता है ना। ठीक है, तो बच्चों मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं डी टी को उसके पास भेजूं, देखो, तो क्या बनेगा? वी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। अच्छा, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कराओगे, एक्स को कहाँ से कहाँ कराओगे? x1 से x2, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आपका बनेगा ना राइट में। तो मुझे याद करो, इंटीग्रल y डॉट dx क्या हुआ करता था? इंटीग्रल y डॉट dx एरिया अंडर y एक्स कर्व, है ना। इंटीग्रल y डॉट dx क्या हुआ करता था? एरिया अंडर y एक्स कर्व। कुछ तो याद होगा, इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। तो यहाँ पे कहना है से कि एरिया अंडर वीटी कर्व जो मेरे को देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। देखो ये राइट में, ये टर्म मेरी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट वाली है भाई, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की टर्म है ना। और ये क्या है मेरा? एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। बात समझ आ गई क्या भाई? हाँ जी, देख लीजिए एक बार, क्लियर है कितनी बात? अच्छा एक और एक्सप्रेशन में पे कौन सा, ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी वाला। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ए इंटू डी टी। अब खुद बताइए भाई यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, फटाफट बताइए। डीबी, वी इनिशियल एंड बी फाइनल। तो कहने से कि एरिया अंडर, कहने से कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, राइट, क्या देगा हमें भाई? ये क्या है मेरा? चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी यू कैन से, चेंज इन वेलोसिटी। इतना क्लियर है क्या? ठीक है।
हाँ, एटी का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। बात क्लियर? क्लियर है क्या बात? है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, एक एक्सप्रेशन मेरा और आता है, अगर किसी को पता होगा। ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स करके कुछ एक एक्सप्रेशन और आता है मेरा, अगर आप पे किसी को पता होगा तो वो कहाँ से आता है? मतलब बताओ, किसी को अगर पता है तो। कैसे निकालूं मैं, अगर मेरे को ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स निकालना है? चेन रूल, डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करके। बहुत बढ़िया, शाबाश। है ना? और कहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? यहाँ पे। मतलब जैसे ए इज इक्वल टू मेरा ये है ना, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे ए जो है मेरा, वो मेरा डी वी बाई डी टी के बराबर है भाई। तो अब दोनों, अब ना डीएक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब कुछ भी आप, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो भाई, है ना? तो डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, है ना? तो देखिए ये क्या बनेगा भाई, डीएक्स बाई डी टी। देखिए ये कंबाइन नहीं, देखिए इसको टर्म, ये डीएक्स बाई डी टी क्या बनेगा, वी बन जाएगा। तो क्या बना, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इतनी बात क्लियर है क्या? ये आपका एक्सेलरेशन है, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। बात क्लियर है? तो भाई यहां से आप खुद देख लीजिए, यहां से खुद देख लीजिए, अगर मैं डीएक्स को वहां पे भेज दूं तो क्या बनेगा, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, फाइनल वेलोसिटी कुछ v है, और ये क्या मेरा एरिया अंडर, क्या होगा भाई, ये एरिया अंडर ए एक्स कर्व, मतलब ए एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर ए एक्स कर्व। क्या देगा भाई मेरे को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। मतलब ये कोई टर्म, कोई कुछ मिलेगा मेरे को ऐसा कुछ। सबको बात क्लियर है क्या भाई इतनी? देख लीजिए, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, कि एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्स कर्व क्या देता है, ये जी एडवांस वगैरह में पूछ लेता है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। ठीक है? अभी आगे और भी देखेंगे, वी एक्स कर्व, और फिर ना अलग अलग से उठ उठ पटांग से वन बाय एक्स, वन बाय वी वाले कर्व। ठीक है? पहले इतनी बात बताए भाई, इतनी बात समझ आई सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। सर एरिया अंडर एक्स कर्व के लिए तो सुधर इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए, क्या कह रहे हो? के लिए तो अच्छे से लिखो भाई रियांश, समझ नहीं आया यार क्या कहना चाह रहे हो, या तो माइक खोल के बोलो, या तो अच्छे से लिखो भाई, समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। सर मैं बोल रहा हूँ कि एरिया अंडर ए एक्स कर्व्स के लिए तो उधर इंटीग्रेशन होना पड़ेगा, तभी तो वहाँ पर एरिया बोलेंगे अंडर कर्व। मतलब यहाँ पे ये, नहीं एक सेकेंड, हाँ ये हाँ कह रहे हाँ। हो, ये कह रहे हो क्या कि इंटीग्रल ए डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा, ये अच्छा वो कह रहे हो क्या? अरे लगा दो यार, वो मिस हो गया गलती से ये। हाँ सर ये। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन, हाँ वो पूरे पूरे की बचे, ये पूरे की वैल्यू होती है एरिया अंडर वाई एक्स का, है ना? ए इंटू डी एक्स की नहीं होती, पूरे की, इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है? ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलो, ठीक है, सही है भाई। ओके, अब जरा देखिए भैया ना, अब जरा एक क्वेश्चन करिए बच्चों, फटाफट एक क्वेश्चन करना जरा। यार इसकी जरूरत नहीं है बट रुको एक बार देखने दो यार। अ, अच्छा, आप लोगों को इतना पता है कि भाई अगर वेलोसिटी अगर वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो पार्टिकल रुकेगा। ये सब चीजें बताइए फटाफट। पता ना ये सब चीजें? वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के तो पार्टिकल स्पीड अप होगा। यही अगर गलती से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी के तो पार्टिकल घूमेगा फिर, सर्कुलर मोशन वही, ए सेंटीमीटर वही बन जाता है मेरा, है ना? ये सब पता है ना आपको? ठीक है, आओ भाई, अब जरा, अब बहुत सारे करोड़ों के क्वेश्चन है। पहले मैं एक केस लूंगा। अच्छा, वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पता है आप लोगों को? v इज इक्वल टू यू प्लस एट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वो उसके सवाल कराने क्या क्लास में? उसके सवाल कराने की जरूरत है क्या क्लास में? एक बार बता दो मेरे को, अगर जरूरत है तो। क्योंकि वो तो नाइन्थ का ही पोर्शन रहता है ना, वो नाइन्थ का ही पोर्शन रहता है, वो नाइन्थ के सवाल बनते हैं उसके ऊपर, कि भाई एक पार्टिकल इतने से जा रहा है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन उतना है।
मोशन अंडर ग्रेविटी का रियांश फिर अलग से देखेगा उसमें, तो हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी में तो वापस कराऊंगा ही, छोड़ो फिर उसको, मैं नहीं करा रहा। मोशन अंडर ग्रेविटी में तो वही सब चीजें सेम यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो दो दो बार हो जाएगी, तो रहने दो, मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आओ भाई अब जरा यहाँ पे फोकस करिए। अब जरा देखना, मैं यहाँ से कुछ नई चीज का शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए सर। वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब देखिए भाई, इसके ऊपर बहुत एडवांस में तो बहुत बार पूछे गए हैं, और अगर कभी भी टफ सवाल बनाना हुआ काइनेमेटिक्स पे, भाई इसके ऊपर तो सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या गिवन होगा कि यार एक पार्टिकल है, सुनना जरा, है ना। कि यार एक पार्टिकल है, ठीक है। उस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी, है ना, अभी अब हम 1D की मोशन की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। तो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी एक्स में, राइट, वो आपका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगी, कि यार लेट्स से एक्स आपको टी स्क्वायर गिवन है। ध्यान से सुनना, है ना। एक्स आपको टी स्क्वायर गिवन है, एक पार्टिकल ऐसा, एक्स आपको टी स्क्वायर गिवन है। तो बच्चे एक चीज नोटिस करिए भाई यहाँ पे, अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे बनाना चाहूँ, राइट, कि यार ये मेरा ऑरिजिन है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भाई मैं सारी चीजें यूज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है भाई, ये मेरा x = 0 है। तो बच्चे मेरे को जैसे एक बात बताइए, मेरा टाइम क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? क्या मेरा टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता, राइट, नेवर। तो टाइम तो हमेशा मेरा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए बच्चों, इनिशियली अगर मैं सबसे स्टार्टिंग फेज में देखूं, सबसे स्टार्टिंग, तो t = 0 होती है बच्चों मेरी स्टार्टिंग वाली फेज, मतलब कहां से मेरे पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया। तो t = 0 पे बच्चों x कितना है मेरा? x कितना है मेरा? 0। 0, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा t = 0 पे v कितना है मेरा? जरा करो एक बार, dx/dt करो, कितना आएगा मेरा, देखो। 2t आ जाएगा। तो t = 0 पे v कितना है मेरा? v भी 0 है मेरा, आया ना, v भी 0 है। अच्छा, और t = 0 पे ए एक्सेलरेशन कितना है मेरा, देखो, कितना आएगा एक्सेलरेशन? आएगा मेरा 2 ही आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव का आ रहा है देखो, मतलब राइट डायरेक्शन में आएगा मेरा एक्सेलरेशन। मतलब एक पार्टिकल है, ये मैं बना देता हूं एक पार्टिकल अपना, ये ये मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल भाई साहब है हमारे, ठीक है। इनका राइट डायरेक्शन में तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, एक सेकंड, इनका राइट डायरेक्शन में तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा बच्चों एक चीज नोटिस करो, क्या मेरा एक्सेलरेशन u 0 है मेरा? क्या मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है क्या? एक चीज नोटिस करना, अब आपको नोटिस करा रहा हूँ चीजें, क्या मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है ना। अच्छा, और एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन मेरा हमेशा राइट की तरफ होगा, है ना। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा मेरा, वो हमेशा राइट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, राइट। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि मेरा पार्टिकल टर्न ले, वापस टर्न बैक, मतलब एक जगह जाके रुके कहीं, है ना, कि एक जगह जाके रुके, वेलोसिटी 0 हो, फिर लेफ्ट की तरफ स्पीड अप हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं, नहीं पॉसिबल है, राइट। इस केस में तो भैया नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमने पूरा का पूरा मोशन एनालाइज कर लिया भाई, कि इसका कंक्लूजन अगर मेरे को निकालना हो इस प्रॉब्लम का, तो क्या कंक्लूजन होगा कि भैया पार्टिकल मेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब इन्फिनिटी तक ये स्पीड अचीव कर लेगा, है ना। मतलब ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आपका रिलेटिविटी साइड चला जाएगा, बात समझा की। अरे भाई आपको एक चीज पता है ना, मैं पहली चीज क्लियर कर दूं ये, क्योंकि बहुत फंडामेंटल बात है, भले ये जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ना पूछे, बट स्टिल फॉर लर्निंग फिजिक्स आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है, तो वहां पे फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करती, वहां पे फिर आपको फंडे लगाने पड़ते हैं अलग वाले, ठीक है। वहां पे फिर मास चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है, टाइम डायलेशन, वो सब चीज आएगी, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा ये सब चीज, है ना। ठीक है, ओके। पहले बताइए भाई, इतनी बात क्लियर है। तो आपने एक चीज देखी, हाँ, आपने एक चीज देखी कि भैया ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन मेरे को कैसा गिवन है, उसी हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से मेरा पार्टिकल का मोशन हो रहा है ना। ठीक। अबे कुछ भी बोलते रहोगे क्या, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं होता भाई, अबे भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स अलग चीज होती है। क्वांटम मैकेनिक्स होता है कि आप क्वांटम मतलब क्या होता है, बारीकी पार्टिकल्स, एटम्स, परमाणु, जो जो सबसे कॉक्स और वो सब जो होते हैं पार्टिकल्स, उनकी स्टडी जब आप उनको डीपली में पढ़ोगे, वही आपकी क्वांटम मैकेनिक्स बनती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भाई आपकी नॉर्मली होती है, आप यूनिवर्सिटी में जाओगे पहली ईयर में, आपको हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, बेसिक तो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आईआईटी में तो और अच्छे से आपको, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग करोगे तो ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ाया जाता है आपको, अलग से कोर्सेज होते हैं उनके, क्वांटम के भी, उसके भी, ठीक है, राइट। हाँ, इलेक्ट्रो के लेक्चर में बताया था मैंने, अच्छा देख लिया क्या?
हाँ, इलेक्ट्रो के लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है भाई। अब जरा देखिए भाई, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा भैया, फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब जरा देखना बच्चों, यहाँ पे देखिए। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं एक्स का, कुछ कुछ और कोई और फंक्शन लेते हैं। लेट्स से एक्स मेरे को कुछ गिवन है। रुको, कुछ नॉर्मल से मैं फंक्शन लूँ। 2t, नहीं रुको, एक सेकंड रुको। हाँ, एक्स आपको t² - 2t गिवन है, ये को गिवन है ना, ये मेरे को गिवन है भाई। एक्स मेरे को t² - 2t। अब बच्चों इस पूरे, इसका पूरा मोशन को हम एनालाइज करेंगे साथ में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, फटाफट बताइए। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, t0 से, है ना। अरे भाई वहीं से तो मोशन स्टार्ट होगा मेरा। t0 से इसकी शुरुआत हुई होगी ना, है ना। t0 से शुरुआत हुई होगी इसकी। तो जरा t0 पे सारे एक्सप्रेशन निकाल लो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब निकाल लो। निकालो जरा, मैं पेज ऐड कर लूँ कुछ। आप लोग निकालिए फटाफट इसका। देखिए, t0 पे आई गेस एक्स मेरा 0 आ रहा है, मतलब पार्टिकल मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, पार्टिकल मेरा ऑरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, t0 पे बच्चों v कितना आ रहा है मेरा, v, देखो v कितना आएगा मेरा, 2t - 2 आ जाएगा ना। तो आई गेस v तो मेरा -2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब मेरा पार्टिकल लेफ्ट में जाएगा। अच्छा, और t0 पे एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है बच्चों मेरा, एक्सेलरेशन देखना एक बार, 2t - 2, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए भाई, इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना। तो एक चीज तो समझ आ गई कि भैया एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा पार्टिकल रुक जाएगा, क्योंकि भाई देखिए, एक्सेलरेशन राइट में है, वो भी कांस्टेंट है, राइट, और वेलोसिटी मेरी लेफ्ट में है। तो भाई ये तो आई गेस मैं आपको से पहले ही पूछ लिया था कि आपको पता होगा, है ना, कि पार्टिकल एक टाइम के बाद रुक जाएगा। देखिए, राइट की तरफ भले ही इस पे एक्सेलरेशन हो, पर लेफ्ट की तरफ इस पे वेलोसिटी है, ऐसे। कितने के भाई, 2 मीटर पर सेकेंड के। तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन इस 2 को घटाएगा, 1 करेगा, फिर 0.5, फिर 0 कर देगा, है ना। फिर राइट में स्पीड बढ़ाएगा इसकी, बात समझ आ रही है। तो बच्चों क्या एक इंस्टेंट आएगा जब पार्टिकल मेरा लेफ्ट में आके नेगेटिव एक्स में मूव करेगा कुछ टाइम के लिए, पर इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। इस मोमेंट में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। और फिर ये राइट में आएगा, है ना, मतलब ये आपका वेलोसिटी 0 वाला इंस्टेंट है ना बच्चों। देखिए, बात है। हाँ, और कितने टाइम पे आ रहे हैं देखिए एक बार फटाफट, कितने टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये आई गेस आप निकाल भी सकते हो ना, कर लो एक बार जरा, dx/dt करिए। एक्स कितना है मेरा, मतलब वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है मेरा, 2t कितना आ रहा है, 2t - 2 आ रहा है। तो आपको चाहिए कि भाई वेलोसिटी मेरी कहाँ पे 0 हो रही है ना, यही तो निकालना है। तो 0 पुट कर दो वेलोसिटी को, तो कितना आ रहा है देखो, 2t - 2। तो यहाँ से आपको t = 1 सेकेंड, मतलब t = 1 सेकेंड में पार्टिकल ने टर्न बैक ले लिया है, टर्न ले लिया है। और ये बहुत खतरनाक होता है भाई टर्न, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाते हैं पूरे के पूरे, देख पा रहे हो। टर्निंग में भैया डिस्प्लेसमेंट बहुत लोचा हो जाता है फिर। डिस्टेंस तो चलो फिर भी ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट तो भाई बहुत लोचा कर देता है ना। देख पा रहे हो भाई, है ना भाई। ठीक है, अभी ये तो मैं आपको एक वैसी अप्रोच बता रहा हूँ, फिर मैं ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा, आपको मजा आएगा फिर। ठीक है, t = 1 सेकेंड पे। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, ये ऑरिजिन पे वापस कितने टाइम में आएगा देखो, वापस ये ऑरिजिन में कितने टाइम में आएगा। तो वापस ऑरिजिन के लिए क्या करोगे, एक्स को 0 पुट कर दोगे, है ना। देखो, तो दो दो टाइम मिल रहा है, देखो जब एक्स 0 हो रहा है, चेक करना एक बार। एक्स को जब आपने 0 पुट किया, तो देखो क्वाड्रेटिक है ना टी टाइम में, मतलब भैया 2 टाइम पे मेरा एक्स 0 हो रहा है। और ये होना भी चाहिए, देखो हो भी रहा है। तो एक तो देखो इसके रूट्स कितने कितने आ रहे हैं, एक तो भैया t = 0 आ रहा है, और दूसरा कौन सा आ रहा है भाई, t = 2 सेकेंड आ रहा है आई गेस। मतलब लेफ्ट में जाने में 1 सेकेंड लगा, और राइट में जाने में 1 सेकेंड लगा, बात क्लियर है। मतलब यहां से यहां जाने में इसको 1 सेकेंड लगा, एंड यहां से यहां आने में इसको भी 1 सेकेंड लगा। अगर बात क्लियर है भाई सबको। और फिर उसके बाद तो राइट में स्पीड इंक्रीज करता करता करता, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, तो स्पीड इंक्रीज करता 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 इंफिनिटी तक जाएगा। अगेन वही वाला फंडा जो लेफ्ट पिछले सवाल में था। बताइए भाई, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी सबको, क्वेश्चन में क्या था, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ कि रैंकर्स कैसे इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं। रैंकर्स इतना टाइम नहीं लगाते कि भाई t0 पे ये 3 एक्सप्रेशन निकाले, फिर देखा कि कब रुक रहा है। रैंकर्स क्या करते हैं, देखो, जैसे मेरे को देखा कि यार एक्स मेरा क्वाड्रेटिक है, क्या क्या क्वाड्रेटिक का मेरे को ग्राफ आता है, देखिए, क्या मेरे को क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है,
आता है भैया, तो एक्स टी का ग्राफ बनाओ एक बार फटाफट, फटाफट फटाफट ग्राफ बनाइए फटाफट एक्स टी का। देखिए कैसा ग्राफ बनेगा भैया, टी स्क्वायर माइनस टू टी है, देखना फटाफट। देखो एक्स टी का कैसा ग्राफ बनेगा भाई। अच्छा आपको एक चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकंड रुकना बच्चों, कि यार एक चीज आपको आई गेस पता होगा कि अगर v मेरा dx बाई dt है ना, है ना, मतलब अगर मैं टैंजेंट खींचे उसकी स्लोप निकालू, राइट, मतलब अगर मैं एक्स टी कर्व में, एक्स टी कर्व है ना जैसे मेरे पे, जैसे ये एक्स है ये टाइम है राइट, एक्स टी कर्व है, उसमें अगर मैं टैंजेंट खींच के स्लोप निकालू तो वो मेरे को वेलोसिटी देगा भाई, यही तो मतलब हो गया v टू डी एक्स बाई डी टी का। ये सब बात कर चुके हैं ना हम, वाई कैसे आया था मेरा डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया था याद है, tan थीटा टू डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया था, है ना। ठीक है ओके, तो अब जरा देखना भाई, ओके हाँ जी अब जरा देखिए, तो अब जरा बच्चों जरा बनाओ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू टी मेरा फंक्शन है, रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं भाई, अब ये निकाल ही लिए थे खैर हमने तो रूट्स, एक तो टी टू टू आ रहा है और एक टी टू जीरो आ रहा है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, तो एक टी टू टू और एक टी टू जीरो, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ग्राफ ऐसा आना चाहिए भाई, हाँ है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। और देखो खुद ही देख लो, याद है पैराबोला हाईली सिमेट्रिक कर्व, ये मेरा वन बनेगा, ये मेरा वन सेकेंड्स बनेगा ऐसे, और ये भी मेरा वन ही बनेगा ऑब्वियसली, दोनों मिला के टू है ना, अगर सबको बात समझ आई तो बताइए, है ना। ठीक है, तो बच्चों देखो ये मेरा एक्स टी, ये मेरा एक्स टी कर्व है भाई, है ना, ये मेरा एक्स टी कर्व है, ठीक है। तो एक्स टी कर्व पे बच्चों टैंजेंट खींचने में मेरे को क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलेगी भाई, वी मेरा dx बाई dt होता है ना, तो एक्स टी कर्व में टैंजेंट खींच के उसकी स्लोप निकालूंगा अगर मैं, तो मेरे को उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो एक चीज चेक करो, यहां से यहां तक एक चीज चेक करना भाई, है ना, यहां से यहां तक मेरी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, बिकॉज अगर मैं कहीं भी टैंजेंट खींचूं तो मेरा वो ऑप्टिक्स एंगल बना है ना, देखो कहीं भी अगर मैं यहां से यहां तक इन दोनों इसके बीच में कहीं भी अगर मैं टैंजेंट खींचूं, कहीं भी अगर मैं टैंजेंट खींचूं, राइट, तो वो देखो देखो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव आ रही है, चेक करने के बाद बच्चों, है ना, अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल दूं, अगर मैं इसको पॉइंट बी बोल दूं, तो देखो ए से बी के बीच में हर जगह मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है भाई, है ना। अरे तो यही तो निकाला था देखो, यही तो है ए से बी वाला इंस्टेंट भाई, एक सेकंड लगा ना, यहाँ से देखो ग्राफ बना के एक सेकंड में कर दिया, ग्राफ आप इमेजिन भी कर सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, विजुलाइज कर सकते हो, एक सेकंड में टिक करके आ सकते हो, यहाँ पे आपको 3-4 मिनट लगेंगे, यहाँ पे आप एक सेकंड में देखो कि भैया एक सेकंड ए से बी गया, देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव कब तक है भाई, है ना, देखो वेलोसिटी नेगेटिव कब तक है भैया, जब तक ये यहाँ लेफ्ट जा रहा था ना, अब जैसे ही राइट जाना शुरू करेगा तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव बन जाएगी, बात क्लियर है क्या भाई, है ना, बात क्लियर है। तो देखो ग्राफ से आप देख रहे हो, एक ग्राफ से सारे आंसर मिल रहे हैं, जैसे मेरे से पहले सवाल पूछा गया, क्या मेरे को वापस ओरिजिन आने में कितना टाइम लगा, मतलब वापस एक्स इक्वल टू जीरो आने पे कितना टाइम लगा, तो देखो टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे, टी इक्वल टू टू सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड लगे भैया, 2 सेकंड लगे, ठीक है। दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन, क्या मेरे को एक्स जब मेरी वेलोसिटी जीरो थी तो कितना टाइम लगा मेरे को, 1 सेकंड लगा, अच्छा वापस आने में कितना टाइम लगा, देखो 1 सेकंड लगा, एक ग्राफ से मैं मल्टीपल आंसर निकाल सकता हूँ, हाँ ना बच्चों, बात समझिएगा, बात समझिए। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक अच्छा सवाल मैं अगर आपसे ये पूछूं, फाइंड टाइम फॉर विच माई पार्टिकल रिटार्डेड, फाइंड टाइम फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स, फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स, राइट, रिटार्डेशन आपको पता ना क्या होता है, कि भाई जब भी मेरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन में होता है तो मेरा पार्टिकल रिटार्ड करता है, तो कितने टाइम तक मेरे पार्टिकल ने रिटार्डेशन परफॉर्म किया, कितने टाइम तक, फटाफट बताओ ग्राफ से देखिए, फटाफट बताइए भाई। 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया, देखो ग्राफ से देखा, ग्राफ से एक चीज देख पा रहे हो कितना सिंपल है, वरना भाई उसमें तो फिर फंस जाओगे, पर हर बार ग्राफ नहीं बना पाओगे, है ना, जहां जहां पॉसिबल है वहां तो बना लिया करो, हर बार नहीं बना पाओगे, तो जहां पे नहीं बना पाओगे वहां पे फिर मेहनत मजदूरी करना, ठीक है। बात समझ आ गई क्या बच्चों सब, एक बार देख लो भाई, ये पूरा क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया, पूरे क्वेश्चन को कि होगा क्या, कब रुकेगा, है ना, वापस कब आएगा, फिर क्या करेगा उसके बाद, पूरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया, ठीक है। ए फंक्शन दो खुद से करोगे आप, ए फंक्शन दो खुद से करोगे आप, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो कभी भी अगर आपको क्यूबिक फंक्शन मिले कि जैसे एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब में कुछ आ गया, तो ग्राफ मत बनाना, फिर आपको सॉल्व करना फिर उसको, ठीक है, मैथमेटिकली, मतलब उसको फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व करना, ठीक है। पर अगर ग्राफ में देखो ऐसे तो अब आपको पता है कि भी अगर एक्स मेरा क्यूबिक है तो वेलोसिटी मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा भाई,
क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि उसका एक पावर कम हो जाएगी ना डेरिवेटिव लेते, है ना। और एक्सेलरेशन जो होगा फिर वो लीनियर बन जाएगा मेरा। तो फिर v और a की ग्राफ बना लेना फिर। बात समझ आई भाई। तो चलो एक फंक्शन मैं आपको देता हूँ, फटाफट इसको करना भाई, है ना। या एक काम करें, होमवर्क दे दो क्या फिर बाकी का, क्योंकि यार 9:38 तो हो गया, वो बड़ा सवाल है, उसको कल डिस्कस करेंगे फिर, है ना। चलो एक काम करते हैं, आज आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को फिर दूसरी क्लास भी लेनी है ना। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ, और बाकी का आपको आज आपकी DPP 1 होमवर्क होगी, ठीक है। एक बच्चा याद दिला देना भाई DPP 1 के लिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को डिकोड करके लाना, कल डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। x इज इक्वल्स टू 2t² माइनस t³, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन को जरा डिकोड करके लाना कि पार्टिकल कैसे मूव करेगा मेरा, ठीक है। सब कुछ इसका निकाल देना, सारा कुछ निकाल देना कि कब रुकेगा, क्या होगा, सारे सवाल खुद से बनाना, खुद से आंसर कर देना, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या बात। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए भाई, HCV कहाँ तक कर ली थी हमने। HCV से होमवर्क दे दूं ना, और DPP 1 आज आपका एक होमवर्क है, और HCV तो गई से। HCV कहाँ तक कर ली थी, फटाफट बताइए तो एक बार, फिर उसी हिसाब से होमवर्क दूंगा आपको। बेसिक मैथ्स की तो ऑलमोस्ट सारी हो गई आई गेस। नहीं नहीं, बाकी के छोड़ दो, जितने मैंने लिखवाया ना बस उतने ही करना भी, बाकी के छोड़ दो, ठीक है। आओ जरा आज से काइनेमैटिक्स की HCV शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। काइनेमैटिक्स की भाई मैं पहले बता दूं, बहुत थॉरोली बिल्कुल ना, रिलीजियसली इसको सॉल्व करनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले काइनेमैटिक्स देखिए, DPP में आज कम ही क्वेश्चंस रहेगी, ठीक है। काइनेमैटिक्स की HCV, रेस्ट एंड मोशन है वर्ड, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी रीड कर लेना इसकी, पूरी थ्योरी रीड कर लेना, पूरी थ्योरी जितनी भी है, प्रोजेक्टाइल सब, रिलेटिव सब सब मिला के, ठीक है। वो धीरे धीरे रीड करते रहना, वो आपका काम है थ्योरी का, वो आप धीरे धीरे रीड करते रहना, ठीक है। ये एक काम करो, रुको आज मैं थ्योरी दे देता हूँ कहाँ तक रीड कर लेना। मोशन इन अ प्लेन तक, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन से पहले पहले पूरी रीड कर लेना, मोशन इन अ प्लेन से पहले पहले पूरी रीड कर लेना बच्चों, ठीक है। ओके, आज आपको क्या करना है, आज एक्सरसाइज ही दे देता हूँ, क्योंकि DPP 1 भी होमवर्क है ना, ज्यादा हो जाएगा फिर आज के लिए। एक्सरसाइज रुको, 1 से 2 से 3 4 5 6 7, आज ज्यादा क्वेश्चन है भाई, आज थोड़े से ना, पर आसान आसान से है, ज्यादा टफ नहीं है। 8 कुछ ग्राफ के भी दे दूँ, ग्राफ के, है ना। 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, तो 1 से लेके 20 तक कराना भाई, ठीक है। 1 से लेके 20 तक आज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज का इतना ही है, ठीक है। चलो आज एक काम करते हैं, DPP नहीं देते यार, बहुत सारे सवाल है, 20 सवाल बहुत होते हैं। आज DPP 1 मत लो, आज इतना ही कर लेना, ठीक है। थ्योरी और आपका आज 1 से 20 से सवाल, कल फिर आपको कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे, तो भाई कल के लिए तैयार रहना, है ना। अभी 1 से 20 एक्सरसाइज के सवाल कर लेना, ठीक है। आज DPP नहीं मिलेगी फिर, कल DPP ले लेना ना, कल DPP, कल कम क्वेश्चन होगी तो कल लेना, ठीक है। फिर वो चैप्टर का फ्लो बता दो हिसाब से, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, मैं चैप्टर का फ्लो बता दूं एक बार। आज बहुत कुछ कर लिया यार हमने, आज ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया ना, देखो कितना कुछ कर, आप देख रहे हो कि यार हमारी पेस कितनी बढ़िया चल रही है, मतलब, है ना। ऐसा लग भी नहीं रहा कि यार ईयर एंड कोर्स है, देखो कितनी बढ़िया चल रही है पेस, है ना। हाँ रुको, काइनेमेटिक्स में बच्चों थ्योरी के लिए जो मैं यूज करूंगा, मैं तो यार मैं मल्टीपल बुक्स यूज करने वाला हूँ, जैसे क्लेपनर हो गई, HCV हो गई, है ना। और फिर आपकी इरडोफ की थ्योरी वाली बुक आती है, वो बहुत सारी बुक्स है, वो आपको नहीं जाननी। थ्योरी के लिए आप लोग को HCV यूज करनी है, और जो मैंने सेट बताया था, कोई भी एक सेट जो है वो, ठीक है। प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए हम मेनली इरोडोफ, HCV, है ना, और पाथफाइंडर को ही अभी के लिए दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। जो अभी हम सेट कर रहे हैं ना, उसी को कंटिन्यू करेंगे, और साथ में जेई एडवांस, जेई मेंस की PY की ज्यादा कुछ खास नहीं है अभी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कब से हम कुछ खास स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी सही टाइम नहीं है इतना, बताओ बच्चों, ठीक है। तो ये यही ऐसे कुछ फ्लो रहेगा भाई, है ना। मैंने 10 से 12 लेक्चर्स के असाइन किए हैं, कि 10 से 12 लेक्चर में प्रॉपरली बहुत तगड़े लेवल पे आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। सर कौन सा सेट बच्चे, काइनेमैटिक्स के लिए तो मेरे को PG बहुत बढ़िया लगती है, PG अच्छी है काइनेमैटिक्स की, ठीक है। PG आप, अगर आप पे PG AMRS कोई भी ले सकते हो, PG AMRS, है ना। फिजिक्स गैलेक्सी, अनुराग मिश्रा, राहुल सरदाना, कोई भी एक पूरा सेट ले सकते हो, ठीक है। उसमें 11 + 12 का सेट आता है। अभी के लिए आप एक बुक ले लो, मैकेनिक्स की मैकेनिक्स 1 ले लो, ठीक है। या आप PDF भी ले सकते हो, PDF में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
पर HCV अपने पास और इरिडो अपने पास तो मैनुअली होनी चाहिए, है ना, कि किताब में होनी चाहिए वो, क्योंकि मैं आपको टिक करवाऊंगा सवाल, ठीक है उससे। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इरिडो से टिक करा दूं क्या? नहीं नहीं यार, आज बहुत हो जाएगी सवाल, चलो कल इरिडो से टिक करा दूंगा, ठीक है। कल हम और सवाल करेंगे ना, कल इरिडो से टिक करवा दूंगा सवाल, ठीक है। और कुछ कुछ पाथफाइंडर के भी ले लेना। चलो भाई, चलो बच्चों, आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, है ना। कल मिलते हैं सेम टाइम 8 PM, ठीक है। ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।